नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये दृश्य आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये है नाइजर देश के। रशिया की एक बड़ी जीत हुई है और जो दृश्य निकल के आ रहे हैं नाइजर से ना, दे आर शॉकिंग। नाउ एक सेकंड के लिए मैप में आपको दिखाता हूँ नाइजर है कहाँ पर, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आज के समय लाइव टीवी पर इनका वित्त मंत्री फूट फूट कर रो क्यों रहा है। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंट्रल रीजन में आप एक कंट्री देखोगे जिसका नाम है नाइजर। आबादी है यहाँ पर 2.5 करोड़ की, और अब आप देखने वाले हो कि इस कंट्री में जहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, जी हाँ, यहाँ पे जो मिलिट्री थी उसने सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया है। और अब कॉमेडी में ये देख रहा हूँ, इन लोगों ने क्या किया कि इस कंट्री के वित्त मंत्री को लाइव टीवी पे बिठा दिया है, उसके आसपास बंदूकें रख दी हैं और उसको ये बोला है कि चलो जनता को समझाओ कि तुमने देश का कितना पैसा लूटा था, देश का पैसा कहाँ कहाँ पे छुपा रखा है। ये जो वीडियो है ये देखिए। अगेन कमाल है, वाह। ये नाइजर का पूर्व कहूंगा पूर्व वित्त मंत्री है। इसके आसपास आर्मी के लोग बैठे हैं जिन्होंने अब तख्ता पलट कर दिया है। उनके हाथ में बंदूकें हैं, उन्होंने कागज दे दिया है इसको। अब कहा है कि जनता को समझाओ इतने बिलियन कहाँ गए, जनता के मेहनत का पैसा कहाँ गया, टैक्स कहाँ गया। और इस आदमी को अच्छे से पता है कि जो इसको बोलना है ये पूर्व निर्धारित है। आर्मी के साथ में होते हुए ये कुछ ऐसा कह नहीं सकता कि मुझे फंसाया जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है। ये कन्फेशन करेगा, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है या तो इसको काल कोठरी में डाल देंगे या फिर इसको टंगा देंगे। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस टाइप का तख्ता पलट नहीं देखा। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, अच्छा वाह, पहली बात तो अगेन शॉकिंग, किसी कंट्री का वित्त मंत्री ऐसे रो रहा हो, तो अभी इसके पास टाइम कितना है कि कंट्री को कब तक ये पूरा खाता देगा कि करप्शन कितना हुआ, पैसे कहाँ पर गए। 48 आवर्स है, ये लगातार कंट्री को अपडेट करता रहेगा। उसके बाद जो आर्मी सेना ने जो टेक ओवर कर लिया है वो डिसाइड करेंगे कि इसका क्या हाल होगा। प्रेसिडेंट का भी यही हाल है, वो इस वक्त जेल में बंद है, और जो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड था, जो मेन उनकी सिक्योरिटी संभालता था, वो बन चुका है अब आज के समय नाइजर का प्रेसिडेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नाइजर का नया प्रेसिडेंट चियानी। ना ये सब दृश्य देख कर ना एक देश, एक्चुअली दो कंट्रीज मुझे कहना चाहिए, दो कंट्रीज सबसे ज़्यादा चिंता में है। एक यूएसए और दूसरा फ्रांस। रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ना मैं मैप में कुछ कंट्रीज़ को हाईलाइट करूँगा, ये इधर देखना। ये अफ्रीका का जो ये रीजन है इसको कहा जाता है साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब देश, माली, गिनी, चैड, बुर्किना फासो, सूडान और अब तो नाइजीरिया भी। इन सब कंट्रीज में पिछले कुछ समय एक डेवलपमेंट देखी गई है, हर एक देश में तख्ता पलट हुआ है। जी हाँ, आज के समय पूरा जो साहेल रीजन है आप कह सकते हैं मिलिट्री रूल के अंडर आ चुका है। नाइजर आखिरी देश बचा था इस रीजन में जहां पर तख्ता पलट नहीं हुआ था, और यूएसए की थ्योरी ये है कि ये सारे तख्ता पलट करवा रहा है रशिया। रशिया की सिंपल नीति है, अफ्रीका में कई कंट्रीज हैं, वहां पे जो लीडर्स हैं बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, आर्मी उनसे तंग आ चुकी है, आर्मी का सपोर्ट करो, यहाँ पे तख्ता पलट करवाओ। क्योंकि देखिए रशिया का ये भी मानना है कि जब तक इन कंट्रीज़ में इलेक्टेड लीडर्स रहेंगे ये सब कंट्रीज़ प्रो यूएस रहेंगी। ये देखा गया है कि जैसे ही यहाँ पे तख्ता पलट होता है, आर्मी टेक ओवर कर लेती है, तो यूएस का आपने ये देखा होगा डेमोक्रेसी के बारे में बहुत प्रीच करते हैं। तो जैसे ही एक कंट्री में तख्ता पलट होता है तो यूएसए लगा देता है सैंक्शंस, धमकियां देता है, तो बाय डिफॉल्ट वो कंट्री एक प्रो रशिया कंट्री बन जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे आर्टिकल बहुत पब्लिश हुए हैं कि लास्ट डोमिनो टू फॉल, आखिरी डोमिनो अगर बचा था साहेल रीजन में। अब समझ में आ रहा है ना जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि साहेल रीजन जो है अफ्रीका का, ये रीजन कहा जाता है साहेल रीजन। यहाँ पे आखिरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो बची हुई थी, बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो बची हुई थी, ये भी अब गिर चुकी है। और मैं देख रहा था सड़कों पे हर जगह ना लोग रशियन फ्लैग लहरा रहे हैं। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये आम दृश्य है आज के समय नाइजर में। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि ये सब लोग इतने रशिया प्रेमी क्यों हैं, मतलब इंडिया में भी ऐसे झंडे बांध के तो जाकटे हम भी नहीं बनाते जैसे ये बना रहे हैं। देखो अब कहानी यही है, इन सब कंट्रीज में ना साहेल रीजन की हर कंट्री में ये एक पैटर्न देखा गया, जो लीडरशिप थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप,
इनका परिवारवाद चल रहा था। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ना कई सालों से दादा प्रेसिडेंट या बाप प्रेसिडेंट, फिर उसका बेटा आ गया, एक फैमिली है वही राज कर रही है, करप्शन हो रहा है लंबे समय से। तो लोग ना चाहते थे कि उनको एक नई लीडरशिप मिले। और आर्मी, मैं आपको बता दूं, हर कंट्री में ना लोग अपनी आर्मी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आर्मी डिसिप्लिन, सही लोग हैं, ये देश का सोचेंगे। ये लोग देश का नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे। तो जब आर्मी टेक ओवर करती है एक ऐसे देश में जहां पे लोग तंग आ चुके थे रूलर से, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उनको ये अच्छे से पता है कि इनकी जो आर्मी अब टेक ओवर कर चुकी है ना, उसकी यूएसए काफी आलोचना करेगा। यूएसए ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जिस प्रेसिडेंट को हटाया गया ना नाइजर से, उसको ये कंप्लीट सपोर्ट देंगे। और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नाइजर की आर्मी पीछे हट जाए ताकि सिविलियन गवर्नमेंट वापस पावर में आ जाए। तो नाइजर के लोगों को अभी अच्छे से पता है कि जियोपॉलिटिकली अब इनका सबसे बड़ा मित्र मुल्क बन चुका है रशिया। और मैं काफी बार देख रहा था, कई अफ्रीकन लोगों ने ऑनलाइन ये लिखा है कि हमें वैसे भी रशिया पसंद है। वाई? बिकॉज रशिया ट्रीट्स अस एज इक्वल्स। ये लाइन ना बहुत कॉमन है, मैंने अफ्रीकन सोशल मीडिया में बहुत देखी है, हर जगह देखी है कि एक्चुअली यूएस जैसे बात भी करता है ना हमसे, डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत छोटे लोग हैं यूएस के सामने। एटलीस्ट रशिया हमसे एज इक्वल कंट्रीज बात करता है। एटलीस्ट उनसे जब हम बात करते हैं तो लगता है कि हमें रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिल रही है। और याद रखिएगा, एक पुराना मुहावरा है, मान सभी को भाई। जो मान होता है ना, रिस्पेक्ट है, वो सबको अच्छी लगती है। आप एक कंट्री को बिलियंस की एड दे दो, फिर उनको आप सुना दो उल्टा सीधा कि आप तो अच्छा नहीं कर रहे, आपके यहाँ सिचुएशन बहुत पुअर है, ये वो लोग कहेंगे एक बार को बिलियन वापस ले लो, हमें अपना सम्मान चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। ऑफ कोर्स इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। कुछ कंट्रीज होते हैं वो कहते हैं भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, बिलियन डॉलर लाओ। पाकिस्तान एक इसका शाइनिंग एग्जांपल है। बट अभी जो नाइजर में हो रहा है, जो रशिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, जो रशिया के लिए एक अनवेवरिंग सपोर्ट बन चुका है ना, इससे ना सिर्फ एक कंट्री में, अगेन पूरे साहेल रीजन में रशिया की एक प्रॉपर पकड़ बन गई है। और अब यूएसए के लिए और इवन यूरोप के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी होगी कि एक बड़े कॉन्टिनेंट से रशिया का इन्फ्लुएंस ये कैसे हटाएंगे। और रशिया, अगेन मैं यही कहूंगा, मैं यहाँ पे आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा कुछ महीने पुराना। एक टॉप नेटो मिलिट्री ऑफिशियल थे, उन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि माना कि आज के समय रशिया स्ट्रगल कर रहा है, यूक्रेन में काफ़ी दिक्कतें हैं, वहाँ पर सैंक्शन वगैरह लगा दिए हैं। इन्होंने पूरे नेटो को याद दिलाया था, नेवर अंडर एस्टिमेट रशिया। रशियंस बहुत लंबे समय से अकेले एक जियो पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं पूरे नेटो के अगेंस्ट। ये कंट्री आसानी से हार नहीं मानेगा, ये जियो पॉलिटिकली रास्ते निकालेगा। और ये जो अभी नाइजर में हुआ है, ये बिल्कुल एक मेजर जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है रशिया की। और पूरे नेटो को ना आज के समय ये कोड याद आ रही होगी, नेवर अंडर एस्टिमेट रशिया। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे आगे हम क्या देख सकते हैं। देखिए, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आप खुद ही एंटिसिपेट कर पा रहे होंगे। यूएसए वही करेगा जो यूएसए को करना आता है। बहुत ज़्यादा हैवी सैंक्शंस ये इम्पोज कर देंगे नाइजर पे। सेम टाइप के सैंक्शंस जो म्यांमार पे लगाए हैं, सेम टाइप के सैंक्शन जो रशिया पे लगाए हैं, अब एक एक करके अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ पे लगाने पड़ रहे हैं। ना मैं एडमिट करूंगा नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इन पे सैंक्शन लगाने से वर्ल्ड इकोनॉमी को कोई झटका लगने नहीं वाला। मगर रशिया धीरे धीरे ना एलाइज पकड़ रहा है। यूएसए जेन्युइनली सर पकड़ के सोचेगा कि पूरा साहेल रीजन हाथ से कैसे निकल गया। तो दिस इज क्वाइट शॉकिंग। और इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट्स आती हैं, इंडिया कुछ स्पेशल इसके बारे में बोलता है, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नाइजर देश को देखो आज़ादी मिली थी 1960 में। आपको बताना है कि नाइजर को किस कंट्री से आज़ादी मिली थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10
और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू.